Hello, today we are going to discuss the topic cost of microeconomics. First of all, हम cost को in common language how we will define it. कोई भी फर्म जब कोई इनपुट यूज़ करती है किसी भी गुड को बनाने के लिए उसके ऊपर जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रही है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट. तो कोई भी फर्म जो है वो बहुत तरह के इनपुट्स को यूज़ करती है. ठीक है, कुछ उन इनपुट्स जो उसमें से हैं वो होते हैं फैक्टर इनपुट्स, जिनको हम कहते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमें किसी भी गुड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल किसी भी गुड को बनाने के लिए हमें चाहिए. इसको हम कहेंगे नॉन फैक्टर इनपुट. तो कॉमन लैंग्वेज में कॉस्ट का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर ने, एक फर्म ने इन सब इनपुट्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट का मीनिंग लेते हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. यानी एक हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? मान लो एक प्रोड्यूसर है, राइट. अब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर कह लो, फर्म कह लो. अब जो हमारा प्रोड्यूसर है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो मार्केट से हायर कर रहा है. जैसे प्रोड्यूसर को सबसे पहले तो एक लैंड चाहिए या बिल्डिंग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. अब मान लो वो एक बिल्डिंग किसी से, उसके पास बिल्डिंग नहीं है और वो किसी से बिल्डिंग रेंट पर ले रहा है. ठीक है, तो जो भी वो रेंट पे कर रहा है फॉर हायरिंग द बिल्डिंग, इसका मतलब वो आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहा है, आउटसाइडर को पे कर रहा है उनकी बिल्डिंग की सर्विसेज लेने के लिए, राइट. तो हम प्रोड्यूसर ने जो भी पैसे उस रेंट के लिए पे किए दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसी तरह अगर प्रोड्यूसर अपनी फर्म में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है, उसको वेजेस पे करेगा, तो that will be explicit cost, right? So explicit cost is the money expenditure on inputs या payment made to outsider for hiring their factor services. Same way अगर producer रॉ मटेरियल बाय कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो पेमेंट कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिंपली मीन्स पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. नाउ देयर आर सर्टेन कॉस्ट which are called as implicit cost also. अब implicit cost क्या है? implicit cost का मतलब है कि जैसे जब अभी हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जो हमारा प्रोड्यूसर है अब उसके पास कुछ अपने भी रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज़ कर रहा है. तो इसको जब हम implicit cost को डिफाइन करते हैं तो क्या है कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है किसकी? इनपुट्स की या फैक्टर सर्विसेज की. जो कौन सप्लाई कर रहा है? ओनर हिमसेल्फ, विच इज ओन्ड एंड सप्लाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ. यानी जो प्रोड्यूसर है उसके जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं
उसके ऊपर जो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज अभी हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर के पास अपनी ही लैंड है, राइट, और अपनी लैंड के ऊपर ही वो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, और अपनी लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए ही हैज स्पेंट 20 लाख रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओन लैंड को मिलने वाला एस्टिमेटेड रेंट और ओन कैपिटल को मिलने वाला एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, ये दोनों कहलाएंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो डेफिनेशन अगर हमने देनी है इसकी, तो हम इसको किस टर्म में बताएंगे कि इट इज द estimated value of the input or factor services owned and supplied by the owner himself, right? अब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कौन सा था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। imputed value of input supplied and owned by the owner, कौन सी कॉस्ट अभी हमने डिस्कस की? दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का जो समेशन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन को अगर हम बताना चाहें तो वी विल से कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। C means cost, Q means output. So cost shows the functional relationship between cost and output. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है, that is equal to opportunity cost. opportunity cost जैसे हम स्टडी कर चुके हैं पहले कि opportunity cost is the cost of next best alternative foregone, right? So this is the meaning of cost in economics, right? अब और तरह की भी दो तरह की कॉस्ट होती है। We can say one is selling cost. selling cost का क्या मीनिंग है? It is the expenditure incurred by the firm to promote the sale of the good. जो भी गुड एक कंपनी बना रही है, उसकी सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी कंपनी एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हो बहुत कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडियाज के ऊपर करती हैं, उसके ऊपर बहुत सारा मनी स्पेंड करती है, राइट? तो उस कॉस्ट को हम नाम देंगे सेलिंग कॉस्ट। नाउ सेलिंग कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। और अब एक्सपेंडिचर कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन द इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो हमारा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसको समेशन अगर हम कर देते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, राइट? नाउ कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज शॉर्ट रन कॉस्ट, अदर इज लॉन्ग रन कॉस्ट. अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट है. अब क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन क्या है? एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, शॉर्ट रन या शॉर्ट टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, राइट? फिक्स्ड कौन से होते हैं? जो नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फैक्टर्स
जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स्ड हैं, और जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल हैं। तो इन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट रन कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? जो भी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हम अब डिफाइन करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? शॉर्ट रन के अंदर जो सबसे पहली तरह की हमारी कॉस्ट आती है दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द summation of total fixed cost and total variable cost. Total cost, total fixed और total variable cost का summation है। अब explain करते हैं total fixed cost क्या है। अब total fixed cost, जैसे अभी हमने कहा था कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। अब दीज कॉस्ट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, ही इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये वेरी नहीं करती है, चेंज नहीं होती है। इट रिमेन्स सेम whatever may be the level of output। यानी चाहे एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर लेता है, करोड़ों में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका लेवल ऑफ आउटपुट कम भी हो जाता है और अगर वो प्रोडक्शन बंद भी कर देता है, तब भी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती है। तो इवन एट zero level of output fixed cost exists or it remains same। अब एग्जाम्पल क्या है? अभी जैसे हमने बात करी थी कि अगर प्रोड्यूसर ने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है और उसने बैंक से लोन लिया है, तो जो भी इंटरेस्ट उसको अपने लोन के ऊपर बैंक को देना है दैट विल रिमेन द सेम। अगर वो 10,000 रुपी पर मंथ उसका इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है, तो उसको हर मंथ 10,000 देना ही है। उसका ये जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है ये चेंज नहीं होगा, वॉट एवर मे बी द लेवल ऑफ आउटपुट, उसको इंटरेस्ट देना ही है। फिर सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ, राइट। अब जो उसका परमानेंट स्टाफ है, जैसे हम कह देते हैं कि जो उसका एक कंपनी में जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, अब सिक्योरिटी गार्ड को दी जाने वाली जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। अब चाहे कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करे, कम प्रोडक्शन करे, तो उसकी जो सैलरी है दैट विल रिमेन द सेम। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फिक्स, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। इसी तरह अगर जिस बिल्डिंग में प्रोडक्शन चल रही है, फर्म काम कर रही है, अगर वो रेंटेड बिल्डिंग है तो उसका जो रेंट है ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है विच रिमेन्स सेम। ये जो कॉस्ट है ये सेम रहती है whatever may be the level of output, right। इसका सबसे मेन फीचर यही है, it remains same whatever may be the level of output। अब फिक्स्ड कॉस्ट का एक और नाम है, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं या ओवरहेड कॉस्ट भी कह देते हैं, राइट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म देखूं तो इट इज TFC,
total fixed cost, right? नेक्स्ट, अब इसी को और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए वी कैन ड्रॉ द टेबल ऑल्सो. अब हम जो एक टैबुलर प्रेजेंटेशन से बताते हैं कि अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 0 भी है तब भी जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपेंडिचर करेगा. अभी हमने बताया कि अगर एक हम सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दे रही है कंपनी, तो उसकी कॉस्ट क्या, उसको दी जाने वाली जो सैलरी है वो सेम रहेगी. सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इज 10. अगर प्रोडक्शन 0 है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10 है. मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 1 यूनिट हो गई, इवन देन फिक्स्ड कॉस्ट इज 10. जैसे एग्जांपल हमने क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, दे विल रिमेन सेम. अब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड यूनिट पर भी इट इज 10. ऑन थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट total fixed cost is 10. On fourth unit of output, total fixed cost is 10. Similarly, on the higher level of output also, it remains same. So one of the main feature of the fixed cost is that it remains same at each level of output, and even at 0 level of output. 0 मतलब क्या हुआ, कंपनी ने कोई प्रोडक्शन नहीं करी, तब भी उसको ये वाली कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, राइट? दिस इज द टैबुलर टेबल विच शोज द फीचर ऑफ आवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक और तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मेकिंग द डायग्राम. डायग्राम बना रहे हैं. ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग, कौन सी कॉस्ट डिस्कस हो रही है उसी को लिखेंगे, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अब सपोज हमने 10 लेवल ऑफ आउटपुट लिया, 10 लेवल कॉस्ट का लिया, 0 लेवल पर भी 10 है. अगर लेवल ऑफ आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level of output may increase, but cost remains same. This is our total fixed cost curve. Right? This will be the shape of total fixed cost curve. अब इस कर्व के फीचर्स क्या हैं? पहली बात, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड इट रिमेन्स सेम, राइट? ये हो गई हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टेबल और शेड्यूल. नेक्स्ट जो दूसरी कॉस्ट है हमारी, दैट इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे पहले अभी डिस्कस किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म है TVC, राइट? अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है. तो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी वेरिएबल फैक्टर जो चेंज हो जाते हैं, और दीज कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है? इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड फॉल्स विद डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. अब
अब क्या है कि अगर प्रोडक्शन 0 होती है तो TVC विल ऑल्सो बी 0। अगर प्रोडक्शन 0 हो जाएगी तो कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। जैसे मान लो कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी, इसका मतलब जो उसने रॉ मटेरियल पर मनी स्पेंड करना था वो नहीं होगा। रॉ मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब कैजुअल लेबर, अगर तो परमानेंट लेबर है तो आपकी उसको दिए जाने वाले वेजेस फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन अगर जो लेबर है वो कैजुअल नेचर का है, उसकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, तो उसको दिए जाने वाले वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है। सिमिलरली फ्यूल, जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मेन फीचर क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट का जो दूसरा नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इनको हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट को और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए वी कैन ड्रॉ द टेबल ऑल्सो। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या है, अब अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, राइट, तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल ऑल्सो बी 0, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ये 0 नहीं थी। अब अगर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, सपोज इट इज 1, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10। लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस टू 2 units, total variable cost increases to 18 units. Then level of output is 3 units, total variable cost increases to 24. Same way 4, it is at 4th level of output, it is 28. At 5th level of output, it is 32. And at 6th level of output, it is 38. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर देखते हैं, ये कैसा है, ठीक है, कैसे है। लेट अस सी द चेंज। वी हैव टू सी इट डीपली, हाउ इट चेंजेस। एट 0 लेवल it is 0. Then when the level of output is 1, change in the total variable cost is 10. जब अगले लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट 18 हो गई तो चेंज कितना आया? 8. Now from 18 it is 24. How much change is there? It is 6. 24 से 28 हो गया, change is 4. Change is again 4, and then the change is 6. Right? Now see the nature. Nature कैसा है कि first of all TVC increases at decreasing rate, then at increasing rate. ये TVC का नेचर है। अब अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैसे बनेगा? We are taking output here on x-axis. कौन सी कॉस्ट डिस्कस हो रही है? TVC, राइट। अब TVC का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बड़े ध्यान से इसको हम बनाएंगे अभी,
कि टीवीसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 0. अब टिल द फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट it is increasing at decreasing rate. After that it increases at increasing rate, right? Again this will be named as TVC curve. Here is point A. This is the point A. अब कुछ फीचर्स इसके डिस्कस करते हैं. हमने ये जो टीवीसी कर्व बनाया, मैंने इसको कलर्स भी अलग दिए हैं ताकि आपको ये समझ आए. पहली चीज़ तो ये है कि टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व. इसकी जो शेप है ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व है. नंबर 1. इसका रीज़न क्या है? इसके इन्वर्स एस शेप होने का जो रीज़न है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसके इन्वर्स एस शेप का रीज़न है. ठीक है, इसी वजह से इसकी शेप इस तरह की है. राइट. अब दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि टिल पॉइंट ए, ठीक है, टिल ए पॉइंट टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. एंड आफ्टर पॉइंट ए, और ए पॉइंट के बाद जैसे इसकी शेप भी चेंज हो गई तो आफ्टर ए, आफ्टर पॉइंट ए टीवीसी इंक्रीज हो रहा है. टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. अब इसकी इन्वर्स एस शेप का रीज़न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है. जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस थी, तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ कॉस्ट ऑलवेज रन ऑपोजिट, हमेशा ऑपोजिट चलते हैं. लॉज ऑफ कॉस्ट और लॉज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं. चौथा पॉइंट ये है इसके फीचर्स का कि जो टीवीसी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. व्हाई? बिकॉज टीवीसी इज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. टीवीसी क्या है? 0 है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट. राइट. नाउ कम्स द टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट कैसे बताएंगे हम? टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है that is TC is equal to TFC plus TVC. right? अब TFC हमने जो अभी टेबल बनाया था it is always 10 at each level of output. हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC क्या रहती है? फिक्स्ड कॉस्ट remains same and TVC is 0 at 0 level of output. और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा टीवीसी इंक्रीज होता है. 10 सेम फिगर वी आर यूजिंग दैट वी हैव रिटन जस्ट नाउ. हम उसी फिगर को दोबारा ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें टोटल कॉस्ट डिफाइन करनी है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारे पास 0 लेवल पर आएगी, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो इट इज 10. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हेयर? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज
कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वॉट एवर विल बी द टोटल कॉस्ट, दैट विल बी योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो भी टोटल कॉस्ट होती है, किसी टेबल में आपसे पूछा जाए कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, इफ यू आर गिवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC, that will be your TC. So we will do the summation of TFC and TVC. It is 20, 28, 34, 38, 42 and 48. This is our total cost, right? ये हमारा टेबल बन गया टोटल कॉस्ट का। अब हम डायग्रामेटिकली बताएंगे टोटल कॉस्ट कर्व को कैसे डिराइव करना है, राइट? तो टोटल कॉस्ट को डिराइव करने के लिए हमें दोनों ही कर्व ड्रॉ करने पड़ेंगे। वी आर टेकिंग आउटपुट हेयर, वी आर टेकिंग all the three cost, TC, TFC and TVC, right? अब क्या करेंगे, अब तीनों कर्व्स ही ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है, दिस इज अवर TFC, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो अभी हमने बनाया था। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इन दोनों के समेशन से जो बनेगा दैट विल बी टोटल कॉस्ट कर्व। अब जो टोटल कॉस्ट कर्व हमारा आएगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम TFC। व्हाई? बिकॉज टोटल कॉस्ट इज नेवर जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। This is our total cost curve. अब total cost curve runs parallel to TVC. First point in इस डायग्राम में अगर हमने रिलेशनशिप देखना है तो TC is parallel to TVC। क्यों जी TC TVC के पैरेलल क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है TC और TVC के, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है TFC। ये हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बता रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एंड दिस रिमेन्स सेम। द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC रिमेन्स सेम। डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC रिमेन्स सेम, एक जैसा रहता है बिकॉज ऑफ TFC की वजह से, क्योंकि TFC क्या रहती है? सेम रहती है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, राइट? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TC, TVC एंड TFC, राइट? और इसके बाद हम ये तीन फॉर्मूले लिख रहे हैं। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 1, formulas are very important if you are to do any numerical based upon cost. You must learn all these formulas. अगर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो TC माइनस TVC, TC में से TVC को माइनस कर दीजिए, TFC आ जाएगा। अगर TVC निकालनी है तो TC में से TFC को माइनस कर दीजिए तो TVC आ जाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी शोन हेयर, यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। करके देख लीजिए इसमें आप कैलकुलेट टेबल में। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे TVC निकालना है। हमने TC
राइट, फर्स्ट लेवल का देखना है टीवीसी। तो 20 माइनस 10, तो TVC is 10. Same way you can calculate it at any level of output, right? और अगर मुझे कैलकुलेट करना है TFC, right? So TFC will be equal to TC minus TVC, right? How to calculate it? चलिए देखते हैं कि TFC निकालना है मुझे एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो TC कितना है 34 माइनस TVC 24, it is equal to 10, right? So these formulas help you to calculate one value from the other two, right? So in the next part of the video we will discuss the other cost, that is average cost, average variable cost, average fixed cost and marginal cost. All these four costs are discussed in the second part of the cost chapter. Thank you.